सशक्त होकर उठना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि जातीय आधार पर विभाजन गलत है। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं मेरे मन में जहां पर एक जाति विशेष की बहुत चंद वोटें और फिर भी एक व्यक्ति जीतता है इसलिए कि वो अपनी काबिलियत, लोगों के प्रति अपनी निष्ठा और सेवा भाव, वो आधार है जीत का। और आगे आगे हिंदुस्तान के लोग अब उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो आपसे काम चाहेंगे, आपसे परफॉर्मेंस चाहेंगे, आपसे डिलीवरी चाहेंगे। और अगर आप अमुक जाति से हो, केवल ये महत्वपूर्ण नहीं रहेगा आप कितना अच्छा काम अपने विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में करेंगे, कितना अच्छा काम प्रदेश में करेंगे, केवल यही इस बात को निर्धारित करेगा मापदंड के तौर पे कि आप कितने कामयाब राजनीति में होंगे। क्या ये जो अभी कल परसों ही जब राहुल गांधी ने कहा कि 30% युवाओं की भागीदारी अब इलेक्शंस में होगी, उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए, तो क्या ये एक बदलाव के तरह से हम इसे देख सकते हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कांग्रेस के अंदर भी पीढ़ी बदलाव हो रहा है पूरे देश के साथ साथ। जो राजनीतिक दल इस पीढ़ी बदलाव से युवाओं के प्रति बढ़ते आकर्षण से अछूता रहेगा वो अप्रासंगिक हो जाएगा। अगर राजनीतिक दलों को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी है, उन्हें प्रासंगिक रहना है आज के परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक माहौल में, वातावरण में, तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो नई पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित करें। उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको प्रतिबिंबित करें और देश के साथ, देश की भावनाओं के साथ एक पूरी पीढ़ी को जोड़ें। कांग्रेस ने मूलभूत तौर से निर्णय कर रखा है कि वो सारी मुश्किल सीटें, वो सारी सीटें जो हम पारंपरिक तौर से हारते रहे हैं, वहां क्यों नहीं नए नेतृत्व को जन्म दें। यही राहुल जी की सोच है और इसमें गलत भी क्या है। रणदीप, आप खुद यंगेस्ट एमएलए बने थे, देन कैबिनेट मिनिस्टर में भी यंगेस्ट हैं। क्या कुछ ऐसा फ्यूचर प्लान है कि यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बनने का तरफ कुछ हो? देखिए, मेरा एक बात मानना है, समय समय पर इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। व्यक्ति पद से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति अपने काम से बड़ा होता है। मुझे लगता है कि पार्टी ने आज भी जो मुझे काम और सम्मान दिया है वो काफ़ी है। मैं और ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि हरियाणा के 6,764 गाँव में आखिरी छोर तक साफ पीने का पानी हम दें। बिजली एक ऐसी समस्या जो 40 साल में कोई ठीक नहीं कर पाया। 6,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके हम सब इस बात में प्रयासरत हैं कि हम किसान, गरीब और दुकानदार को पूर्ण बिजली दे सकें। मुझे लगता है कि ये लक्ष्य किसी भी पद से बड़े हैं। इसलिए मैं किसी पद की दौड़ में नहीं, मैं इस दौड़ में ज़रूर हूं कि हम किस प्रकार से अपनी स्कीम्स आखिरी छोर तक और आम आदमी के लिए लागू कर पाएं। रणदीप, हरियाणा दिल्ली के बहुत करीब है, इसके एक साइड चंडीगढ़ भी लगता है, दोनों ही डेवलप्ड और काफ़ी मॉडर्न शहरों में से हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें अब हरियाणा में कुछ एरियाज़ में अभी भी खाप पंचायत का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। तो ये जो मॉडर्न की जो एक रोशनी है, जो आधुनिकता की रोशनी है, ये अभी गाँव तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है? क्योंकि जो खाप पंचायत है उसके डिसीजंस को आज भी सरकार के डिसीजन से ज़्यादा मान्यता दी जाती है। आपकी बात वाजिब है। कहीं ना कहीं अभी भी सामाजिक ताना बाना ऐसा है जिसकी अपनी परंपराएं और मान्यताएं हैं। आज जब हम आगे बढ़ते हैं, एक तरफ आधुनिकता है, एक तरफ वो परंपराएं और मान्यताएं हैं। क्या हम सिर्फ उन परंपराओं में से जो अच्छा है उसको समेटकर आधुनिकता से मिला सकते हैं? यही चुनौती है। और उस परंपराओं में से जो आज के माहौल के, आज के समाज के, आज के प्रजातंत्र के और हमारे संविधान के विपरीत है, क्या हम हमारे उन सब बुजुर्गों को समझाकर और कानून बताकर, दोनों तरीकों से, और कानून लागू कर कर जहां आवश्यकता हो, ये बता सकते हैं कि कुछ रूढ़िवादिताएं अब छोड़ने का समय आ गया है, अब वो नहीं चलेंगी, परंतु जो अच्छी परंपराएं हैं उनको हम आधुनिकता में मिला लेंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती आज हरियाणा के समाज के सामने भी है, राजनीतिक दलों के सामने भी। रणदीप, जब आप लास्ट टाइम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उस टाइम में आप हरियाणा में वोल्वो लेके आए। फ्रांस से आप इंस्पायर हुए और उसको यहाँ इम्प्लीमेंट किया। क्या आपने सोचा था कि वोल्वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी यहाँ पर, और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मुझे कोई शक नहीं था कि हरियाणा में वोल्वो एयर कंडीशन बस की जगह है। देखिए, हमारे पास दो तरह की मार्केट है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तौर पे।